ओम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाठ महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुकृत सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संभाल कर तैयार किया है। समऊ जानी मुनि वरन बोलाई, सुनत सुहासनी सादर लियाई। जनक बाम दिशि सो सुनैना, हिम गिरी संग बनी जनु महीना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ महीना जी शोभित हों। कनक कलश मणि कोपर रूरे, सूची सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित रायों अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को बखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज हरि उर, सर सदैव विराजहि। जे सो कीर्त सुमिरत विमलता, मन सकल कली मल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिन्ह को शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बरनई। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सेई अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरण कमलों को मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं। उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी
धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बड़ कुंवारी करतल जोड़ी साखो चारू, दो कुल गुर करें भयो पानी गहनु बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरें। सुख मूल दुलहु देखी दंपति पुलक, तन हुलस्यो हियो करी लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरि ही श्री सागर दई, तिमि जनक रामहि सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई, क्यों करे विनय विदेहु, कियो विदेहु मूर्ति सांभरी, करी होमु विधिवत गांठी, जोड़ी होन लागे भांवरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदे जनक जी कैसे विनती करें उस श्यामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदे देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरें होने लगी।